हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यस बैंक लिमिटेड के अंदर आपने देखा था रिज़ल्ट के अगले दिन मंडे के दिन यहाँ पे हमें 14.05 के ऊपर बीएससी के ऊपर ओपन हुआ, जबकि एनएससी के ऊपर देखें तो 13.80 के गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 75 पैसे की, और 13.30 का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 14.10 का हाई बनाया और 13.25 का लो। 252.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे, जहां 49% की डिलीवरी। वहीं बीएससी के ऊपर 47.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जहां 42.68% की डिलीवरी है। दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर डिलीवरी दबा करके उठाई गई है, और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि जो करंट प्राइस है इसमें अभी स्ट्रेंथ बची हुई है। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,323.02 करोड़ रुपए, और इस कंपनी का 52 वीक लो है 11.10 का, और हाई है 20.83। ओके दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड के Q1 के नंबर्स के आ जाने के बाद जो एनालिस्ट्स हैं ये इसके प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं बल्कि ये कमजोरी देखते हैं। यहाँ पे आने वाले टाइम के लिए जो एनालिस्ट्स हैं 57% डाउन साइड का टारगेट दिया जा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन के इंट्राडे हाई के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ऐसा एनालिस्ट्स क्यों बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो एनालिस्ट को डिसअपॉइंट कर रही है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई चाल तो नहीं है इसके प्राइस को नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके जाने की, ताकि सस्ते से सस्ते प्राइस के ऊपर इस कंपनी के स्टॉक को उठा लिया जाए। देखिए एक बात मैं आपसे साफ साफ बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस बैंक को, तो जब ये नीचे लेके जाएंगे लोग प्राइस को, उस पोजीशन में आपके अंदर बहुत ज़्यादा खरीद करके रख लेने की एक बहुत ही सुनहरी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है नीचे के 57% डाउन साइड टारगेट देने के पीछे। दोस्तों नो डाउट यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं इनको एक बात इसके अंदर डिसअपॉइंट कर रही है। देखिए आपको ये बात तो बता ही दिया मैंने इस बैंक के Q1 के नंबर्स, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इस चीज़ को समझने के लिए कुछ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए बैंक के इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम NII के अंदर 26.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की कोर इनकम होती है, कोर कमाई होती है, और उसके अंदर 26.5% की गिरावट कहीं न कहीं, और इसके अलावा जो हायर स्लिपेजेस हैं इस बैंक के रिटेल सेक्टर और SME सेगमेंट के अंदर, ये कुछ बातें हैं जो एनालिस्ट्स को डिसअपॉइंट कर रही हैं। दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट हुई है 26.5% की, तो फिर इसके प्रॉफिट में हमें 207 करोड़ जो कि हुआ है 355% की जंप कैसे देखने को मिली। तो दोस्तों एक बात आपने मिस किया, अगर आपको ये बात नहीं पता है, आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के नॉन इंटरेस्ट इनकम के अंदर जंप देखने को मिली है। नॉन इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की क्या होती है, जो उसकी कोर कमाई नहीं होती है बल्कि वो किसी दूसरे सोर्सेज से अर्न किया होता है, जैसे कि जो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है या बैंक जो आपसे फ़ीस लेता है अपनी सर्विसेज को देने के लिए, इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं इन सभी को मिला करके बैंक को जो कमाई होती है उसे हम नॉन कोर इनकम बोलते हैं या नॉन इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो इस बैंक को इस बार नॉन इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते इनके अंदर प्रॉफिट में 207 करोड़ जो कि आया 355 करोड़ की 355% की सीधे सीधे जंप देखने को मिली है।
दूसरी चीज़ ये भी है कि इस बार इनको प्रोविज़न कम करना पड़ा है अपने जो भी इन्होंने लोन बांट रखा है, जिनके एनपीए में कन्वर्ट हो जाने के चांसेस कम होने के नाते इनको इस बार प्रोविज़न काफ़ी कम करना पड़ा, जबकि पिछले साल जून 2020 के क्वार्टर में इनको प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा था। अगर वहाँ पे प्रोविज़न ज़्यादा ना करना पड़ता तो शायद इनका प्रॉफिट 45 करोड़ 45 करोड़ से पिछले साल जून क्वार्टर के अंदर जून 2020 के क्वार्टर में भी ज़्यादा आता, जैसा कि इस बार हमें होता हुआ दिखा है। राइट, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट ने नीचे के लेवल्स 11-10 रुपीज़ के टारगेट्स को यहाँ पे सेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करते हैं, लेकिन 13 और 13.5014 के लेवल्स पे अगर आप बाइंग करते हैं तो उस समय आपको फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बने रहने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिर सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गेन हो जाए तो मुझे लगता है कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी पैनिक, तो उस केस में आपको डेफिनेटली नीचे के लेवल्स यानी 11 के आसपास या 11.50 के आसपास भी अगर मिलता है, इवन 12 के आसपास भी मिलता है, तब भी आप मिड टू शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मिड लॉन्ग टर्म तक आप जो है इसको होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटली इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बैंक अपने जो इनकी एसेट्स फंसी हुई हैं, जो इनकी एसेट्स लॉक हैं, उन सभी को इन्वोक करने की कोशिश कर रहा है बैंक पूरी तरीके से, और उसको बाहर निकालने के लिए जी जान लगा के लगा हुआ है। देखिए, यस बैंक के प्रशांत कुमार की जो कोशिश है ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी कोशिश है, और इस बैंक को वाकई में ट्रैक पर लेके आने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक के फंडामेंटल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका टीयर 1 जो कि बैंक के कोर कैपिटल होती है, काफ़ी रिलायबल कैपिटल होती है, उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कासा डिपॉजिट इनका बढ़ रहा है। कासा डिपॉजिट बढ़ने से इनके ये बढ़ना ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि बैंक के अंदर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से आने वाला पैसा डिपॉजिट बढ़ रहा है, जो कि चीप रेट पे होता है। कम से कम कॉस्ट देनी पड़ती है बैंक को, यहाँ से ज़्यादा उसको डिस्बर्स करके लोन इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकता है। दूसरी चीज़ जो डिपॉजिट है बेसिकली कस्टमर्स का, उसमें भी हमें एडवांस डिपॉजिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि यस बैंक लिमिटेड के अंदर लोगों के ट्रस्टशिप को वापस बढ़ते हुए देखना, ये बिल्कुल भी एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट हमें इम्प्रूवमेंट की तरह बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस बैंक के अंदर लोगों ने ट्रस्ट करना बिल्कुल लोग समझ रहे थे कि बहुत ही गलत होगा, लोग इस बैंक का फियास्को एक बहुत ही बड़ा एक फेलियर था, और जो कि ऐसा नहीं हुआ, और ये बैंक अपने आप को बदल रहा है धीरे धीरे पुराने रूप में। पुराने रूप का मतलब मेरा ये है कि यस बैंक के राणा कपूर की जो स्टार्टिंग से स्टेज थे, जिस स्टेज में ये बैंक हुआ करता था, उस पोजीशन में वापस ये आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। राइट, सो इफ़ यू वांट टू बी इन लॉन्ग टर्म इन दिस, देन इन दैट सिचुएशन आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।